हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रोजीज होलिस्टिक टीचिंग्स। क्लास में मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था कि अगर हम पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसी प्रेग्नेंट पेशेंट की, उसमें जब हम यूट्राइन हाइट चेक करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं और देखते भी हैं कि अराउंड 32 टू 33 या 34 वीक्स की जो यूट्राइन हाइट है वो यहाँ तक आती है और 36 वीक्स तक ज़ीफर्ड स्टर्नम तक चली जाती है। उसके बाद जब अराउंड 39-40 वीक्स तक जाए तो फिर से नीचे की तरफ आने लगती है, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 32 वीक्स प्रेग्नेंट है या 40 वीक्स प्रेग्नेंट है, स्पेशली पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन से, राइट। सो किसी भी चीज़ का डायग्नोसिस के लिए गुड हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। सो हिस्ट्री टेकिंग में हम LMP से अभी तक की उसकी टोटल डेज काउंट करके उसके पीरियड ऑफ जेस्टेशन निकालेंगे, राइट। पीरियड ऑफ जेस्टेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या वो पर एब्डोमेन फंडल हाइट उसकी मैच कर रही है या नहीं कर रही है। एंड दूसरी चीज़, फिजिकल एग्जामिनेशन में, पर्टिकुलरली ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन में भी हम ये देखते हैं, पहले यूट्राइन हाइट चेक की जाती है, देन फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रिप्स देखी जाती हैं, साइड ऑफ बैक देखी जाती है, देन फीटल हार्ट साउंड सुनाई दी जाती है। सो जब हम और पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं तो ये देखिए, अगर आपको याद हो, इसमें हम प्रेजेंटेशन में 2 ग्रिप्स देखते हैं। दिस इज़ पॉलिक ग्रिप, दिस इज़ पेल्विक ग्रिप। सो पेल्विक ग्रिप में हम ये देखते हैं कि जो हमारे हैंड्स है वो कन्वर्ज हो रहे हैं या डाइवर्ज हो रहे हैं, राइट। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम इज डाइवर्जेंट हो रही है, दैट मीन्स कि जो हेड है एंगेज हो गया है। अगर आराम से हमारी जो फिंगर्स हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, दैट मीन्स कि जो हेड है वो एंगेज नहीं हुआ है, राइट। इसका क्या मतलब है कि इस टाइम पे जब हेड एंगेज नहीं हुआ है तब जो फीटल हेड के जो स्पेशली पोल होते हैं हेड के, वो हमें इजीली फील हो जाते हैं। और जब ये पेल्विक ग्रिप हुई और जब हम पॉलिक ग्रिप में होल्ड करते हैं ऐसे करके हेड को और उसको मूव करते हैं तो 32 एंड 34 वीक्स पे ये जो हेड होता है वो फ्री फ्लोटिंग होता है, राइट। एंड जो यहाँ पे हमारी जो पेल्विक ग्रिप में जो फिंगर्स होंगी वो कन्वर्ज फिंगर्स होंगी, राइट, और फ्री फ्लोटिंग हेड होएगा और जो फीटल जो लोअर पोल होता है वो फील नहीं होगा, राइट। और वही जब 40 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाएगी, चाहे उसकी यूट्राइन हाइट सेम ही है, इतनी ही है, लेकिन जब हम सेम यही पेल्विक ग्रिप करेंगे तो फिर हमारी ये जो फिंगर्स हैं चेकअप करने वाली वो डाइवर्ज होंगी, राइट, इजीली। और हमें जो फीटल पोल हेड का पोल फील हो रहा था वो इजीली फील नहीं होगा। एंड पॉलिक ग्रिप जब हम उसको हेड को फील करके ऐसे मूव करेंगे तो वो हेड फिक्स्ड होगा उस टाइम पे। तो पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन से हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि क्या वो 32 या 34 वीक्स वाला पेशेंट है या 40 वीक्स वाला पेशेंट है, क्योंकि जब हेड एंगेज होना स्टार्ट हो जाता है तब यूट्राइन हाइट नीचे को आने लग जाती है इन द लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, इसलिए पेशेंट को लाइटनिंग भी फील होती है। सो 32 या 34 पेशेंट वाला जो है उसको ऐसा जितना डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो 35, 36, 37 वीक्स पे उसको डिस्कम्फर्ट, जिसको कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट बोलते हैं, वो फील हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग। तो 39-40 वीक्स तक आते आते उसको जब हेड एंगेज हो जाता है, देयर इज सेंस ऑफ रिलीफ टू द पेशेंट, क्योंकि डायफ्राम थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लाइटनिंग, राइट। तो 40 वीक्स वाला होगा वो लाइटनिंग के सिम्टम्स की हिस्ट्री भी देगा, और 32 या 34 वीक्स वाला तो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसे सिम्टम्स से हम कर सकते हैं। एक और चीज़, पर एब्डोमेन में हम बेलॉटमेंट भी देखते हैं ना, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट, इंटरनल बेलॉटमेंट भी देखते हैं। तो जो 32 वीक्स वाला होगा उसमें इजीली बेलॉटमेंट हमें फील हो जाएगी क्योंकि हेड एंगेज नहीं हुआ, और 40 वीक्स में हमें हो सकता है कि हमें जो बेलॉटमेंट है वो इजीली फील नहीं हो। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम जज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए।
अगर आप एक क्यूरियस माइंड हैं और आप हेल्थ, फिटनेस, होम्योपैथी, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, होलिस्टिक हीलिंग जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि एनटेट एग्ज़ाम, एग्जिट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, देन यू आर एट राइट प्लेस। एंड प्लीज़ हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट को ज़रूर चेक करें, जिसमें आपको एक्स्ट्रा नोट्स, रेफरेंसेस, अपडेट्स एंड करेक्शंस मिल जाएंगी जो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे मिस हो गई हों। थैंक यू अगेन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।